हेलो एवरीवन, माई सेल्फ रंजन पांडे। वेलकम टू कॉमर्स स्कॉलर्स। तो आज इस सीरीज में हम डिस्कस करने वाले हैं रिटर्न से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। जब भी आप जनरल एंट्रीज पास करते हैं तो जनरली रिटर्न से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम आपको होता है ना। इससे रिलेटेड जनरली एंट्रीज फंस जाते हैं या एक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपको चाहिए होती है। तो इसलिए आज हम डिस्कस करने वाले हैं रिटर्न्स के बारे में। यहाँ परचेज रिटर्न कर लीजिए और यहाँ सेल्स रिटर्न। तो यहाँ परचेज रिटर्न और यहाँ सेल्स वाला रिटर्न, सेल्स वाला हम कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं और इससे रिलेटेड सारे सम्स करते टाइम आपको ये क्लियर हो जाएगा कि रिटर्न से रिलेटेड एंट्री कैसे पास की जाती है। तो ये सारा जो एंट्री है वो किसको रिलेट करेगा? रियल अकाउंट को। याद करिए, रियल अकाउंट का रूल, डेबिट और क्रेडिट का रूल क्या होता है? गोल्डन रूल की बात करें तो रियल अकाउंट का रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो भी बिजनेस में रिसीव हो रहा है, आ रहा है, हम उसको डेबिट करते हैं, और बिजनेस से जो भी जा रहा है, आउटफ्लो हो रहा है, हम उसको क्रेडिट करते हैं। तो इस केस में परचेज गुड्स ऑफ ₹10,000, तो क्या एंट्री पास करेंगे? गुड्स आ रहा है ना, तो परचेज अकाउंट डेबिट 10,000, और हमारे से यहाँ से जा क्या रहा है? क्रेडिट किसको करेंगे? तो कैश को। तो टू कैश अकाउंट 10,000, ये हमारा एंट्री कंप्लीट होता है यहाँ। करेक्ट है। इसके बाद अब हुआ क्या, ये गुड्स आप कैश में सेल्स किए हैं। अब कैश में सेल करने के बाद हो सकता है कुछ डिफेक्शन निकल जाए और हम उसको रिटर्न कर दें। हम गुड्स परचेज कर चुके हैं, अब वो गुड्स हमको पसंद नहीं आ रहा है, तो हम क्या करते हैं? रिटर्न कर देते हैं। अच्छा, रिटर्न करेंगे तो कैश हमारा क्या हो जाएगा? वापस आ जाएगा, कैश हमको रिसीव हो जाएगा। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, फिर कैश आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट, और अमाउंट कितना डालेंगे आप? 10,000, क्योंकि यही गुड्स हम मान के चल रहे हैं कि यही गुड्स क्या हो रहा है? रिटर्न हम कर रहे हैं। तो कैश अकाउंट डेबिट, और टू अब कौन सा गुड्स जा रहा है हमारे यहाँ से? क्या नॉर्मल गुड्स जा रहा है? नहीं, परचेज वाला गुड्स रिटर्न हो रहा है। तो यहाँ वर्ड मेंशन कर देंगे परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न अकाउंट कितना? 10,000। ये हमारा एंट्री कंप्लीट होता है। फिर इसके बाद थर्ड क्वेश्चन, परचेज गुड्स फ्रॉम रोहन ₹5,000। अब यहाँ क्रेडिट ट्रांजेक्शन आएगा। अभी तक तो आप कैश ट्रांजेक्शन देख रहे थे, ये दोनों क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। परचेज गुड्स फ्रॉम रोहन, रोहन से 5,000 का गुड्स हमने परचेज किया है, तो इसका जनरल एंट्री क्या पास करेंगे? परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट, क्योंकि गुड्स तो आ ही रहा है, कितने का? 5,000। यहाँ कैश कैश जा नहीं रहा है जिसको आप क्रेडिट कर दें। कैश क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि सर क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, ये हम उधार परचेज कर रहे हैं, तो कैश नहीं जा रहा है। तो कैश जिसको देना है उसका नाम तो रिकॉर्ड करेंगे आप, या गुड्स का जो गिवर है जिससे हम गुड्स परचेज कर रहे हैं, कोई ना कोई तो गिवर होगा जिससे हम गुड्स परचेज कर रहे हैं, तो वो उस गिवर का नाम रिकॉर्ड करेंगे। फिलहाल गिवर कौन है? रोहन। रोहन से आप परचेज कर रहे हैं, तो रोहन अकाउंट डेबिट कर देंगे, रोहन अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। तो टू रोहन अकाउंट कितना? 5,000। अब कहेंगे सर रोहन अकाउंट, ये पर्सनल अकाउंट है। रोहन क्या है? पर्सनल अकाउंट है, और पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ रोहन गिवर है, इसलिए हम उसको क्रेडिट कर रहे हैं। फिर इसके बाद रिटर्न दी परचेज गुड्स टू रोहन। हम गुड्स जो परचेज कर चुके हैं रोहन से, हम रोहन को क्या करें? अब वो गुड्स रिटर्न कर दें। यहाँ रोहन फिर रिसीवर हो जाएगा, रोहन, क्योंकि पैसा तो हम दे नहीं चुके हैं, पैसा दिए नहीं, तो यहाँ रिसीवर और गिवर होगा। तो रोहन अकाउंट डेबिट, क्यों? क्योंकि रोहन यहाँ रिसीवर हो गया गुड्स का, हम गुड्स देंगे और वो रिसीव करेगा। पहले ये गिवर था, अब ये रिसीवर है, क्योंकि रिटर्न हम गुड्स कर रहे हैं तो वो रिसीव करेगा। तो रोहन अकाउंट डेबिट कितना? 5,000। और टू हमारे यहाँ से कुछ जा रहा है क्या? हाँ सर, गुड्स जा रहा है। तो कौन सा गुड्स है? ये नॉर्मल गुड्स है क्या? नहीं, परचेज रिटर्न हम मेंशन करेंगे। यदि नॉर्मल गुड्स होता तो परचेज वर्ड यूज करते हैं। आप जानते हैं कि जब भी आपके बिजनेस से गुड्स आउटफ्लो होता है, गुड्स जाता है, एक्सेप्ट सेल को छोड़ करके, तो हम क्रेडिट करते हैं हमेशा परचेज को। चाहे वो ड्राइंग्स के थ्रू गुड्स विड्रॉ कर रहा हो तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज, चैरिटी के तौर पे आप गुड्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज। फ्री सैंपल, हम एडवर्टीजमेंट के लिए, हमारा नया शोरूम है तो हम कुछ गुड्स फ्री में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं,
वहाँ क्या होता है, फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट टू परचेज। तो जब भी हमारे बिजनेस से गुड्स आउटफ्लो होगा हम परचेज अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, एक्सेप्ट ऑन सेल। सेल के थ्रू भी गुड्स जाता है, वहाँ पर हम सेल्स को क्रेडिट करते हैं। आई होप कि ये एंट्री आपको क्लियर हो गया होगा। अब आइए हम कुछ सेल्स रिटर्न से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम देख लेते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम है सोल्ड गुड्स फॉर ₹20,000 और कुछ नहीं है, मतलब कैश ट्रांजेक्शन आप मान करके चलेंगे कि हम कैश में गुड्स सोल्ड कर रहे हैं। तो कैश आएगा, कैश अकाउंट डेबिट, डेबिट व्हाट कम्स इन 20,000 और क्या जा रहा है हमारे यहाँ से, गुड्स जा रहा है, तो परचेज क्रेडिट करते हैं, बट यहाँ सेल्स है तो हम सेल्स वर्ड लिखेंगे, सेल्स अकाउंट कितना 20,000। ये हमारा एंट्री कंप्लीट होता है। सेल्स रिटर्न, अब देखिए रिटर्न सोल्ड गुड्स ₹20,000, ये जो गुड्स हम सोल्ड कर चुके हैं, हो सकता है कि डिफेक्टिव निकल गया होगा और कस्टमर हमको गुड्स रिटर्न दे रहा है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, गुड्स आ जाएगा पहले। अच्छा कौन सा वाला गुड्स आएगा, नॉर्मल गुड्स आएगा क्या, नहीं सेल्स वाला गुड्स आएगा। तो यहाँ लिखेंगे सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट 20,000 और हमारे यहाँ से कुछ जाएगा क्या, हमारे यहाँ से कुछ जाएगा बताइए, हाँ आपको गुड्स मिल गया है, सोल्ड वाला गुड्स वापस आ गया है, तो आपको कैश रिटर्न करना पड़ेगा। तो टू कैश अकाउंट यहाँ आप लिखेंगे, तो टू कैश अकाउंट क्रेडिट व्हाट गोज आउट, हमारे यहाँ से जो भी जाता है हम उसको क्रेडिट करते हैं, तो यहाँ 20,000। ये दोनों एंट्री कंप्लीट है। अब थर्ड एंट्री क्या है, सोल्ड गुड्स टू राघव ₹10,000, राघव को आप 10,000 का गुड्स सोल्ड किए हैं, तो क्या एंट्री पास। अच्छा इस बार कैश मिलने वाला है क्या, नहीं, नेम मेंशन है मतलब क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, राघव को हम उधार गुड्स सोल्ड कर रहे हैं, वो पैसा भी दे नहीं रहा है, तो गुड्स का रिसीवर कौन है, राघव, हम जो गुड्स दे रहे हैं उसका रिसीवर कौन है, राघव, तो यहाँ राघव को आप डेबिट करेंगे, तो राघव अकाउंट डेबिट 10,000 और हमारे यहाँ से गुड्स जा रहा है तो टू सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट कितना 10,000। ये एंट्री हमारा कंप्लीट होता है। अब राघव को गुड्स हमारा पसंद नहीं आया तो राघव क्या करेगा, रिटर्न करेगा गुड्स को, तो रिटर्न सोल्ड गुड्स फ्रॉम राघव ₹10,000। अब राघव गुड्स को रिटर्न कर रहा है तो गुड्स हमको रिसीव होगा, इस केस में गुड्स हमारे यहाँ से जा रहा था अब रिसीव होगा, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, अमाउंट कितना है 10,000 और यहाँ क्या हमको पैसा देना पड़ेगा क्या, नहीं, राघव पैसा दिया कहाँ था, तो यहाँ गुड्स का रिसीवर हो, गिवर हो जाएगा राघव। हम सिचुएशन क्या हो रहा है, गुड्स हमको रिसीव हो रहा है, रिटर्न हो रहा है गुड्स हमको, तो गुड्स मेरे पास रिटर्न हो रहा है, तो गुड्स तो मेरे पास आ गया, इसका कोई गिवर भी तो होगा, तो ऑफ कोर्स गिवर है कौन, राघव, तो यहाँ राघव क्या हो गया, गिवर हो गया, तो टू राघव गिवर, राघव अकाउंट कितना 10,000। पर्सनल अकाउंट के रूल से, पर्सनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो आई होप कि ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। इससे रिलेटेड कहीं कोई इशू है तो आप कमेंट सेक्शन में नोट डाउन कर सकते हैं और इस प्लीज नोट डाउन करें इससे रिलेटेड, यदि कहीं कोई इशू हो तो। आई होप कि ये सब पॉइंट आपको क्लियर हो रहे हैं। आज के लिए इतना ही, इस लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।